नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड इंटरव्यूअर। हम जानते हैं कि साक्षात्कार की प्रक्रिया में साक्षात्कारकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में साक्षात्कार का रहस्य कुशल साक्षात्कारकर्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। साक्षात्कारकर्ता अपनी कुशलता और प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा उत्तरदाता को साक्षात्कार के लिए तैयार करता है और अपनी बुद्धिमत्ता से रहस्यमय और वास्तविक तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के महत्व को लुंडबर्ग ने इस प्रकार बताया है कि कितनी ही प्रारंभिक तैयारी क्यों न कर ली जाए, यह अनुसंधानकर्ता के बौद्धिक कौशल और साक्षात्कार के अंतर्गत परिस्थिति विशेष को समझने की स्वाभाविक सूझबूझ का स्थान नहीं ले सकती है। साक्षात्कार के अंतर्गत प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता के बीच आमने सामने के संबंधों द्वारा अंतःक्रिया होती है। इसलिए साक्षात्कारकर्ता के व्यक्तित्व का प्रभाव साक्षात्कार की संपूर्ण प्रक्रिया पर पड़ता है। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में निम्नलिखित गुणों का होना स्वाभाविक है। साक्षात्कारकर्ता को अच्छा अनुसंधानकर्ता होने के साथ साथ अपने विषय का विशेषज्ञ भी होना चाहिए, अर्थात उसे अपने विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इससे वह साक्षात्कार के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकेगा। साक्षात्कारकर्ता को व्यवहार कुशलता, पक्षपात रहित दृष्टिकोण और साथ ही ईमानदारी, विनम्रता तथा अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। एक साक्षात्कारकर्ता कुशल अनुसंधानकर्ता भी है, अतः उसमें ये सभी गुण होने चाहिए जो एक अनुसंधानकर्ता में होते हैं, तभी वह एक सफल साक्षात्कारकर्ता बन सकता है। साक्षात्कारकर्ता में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का गुण होना चाहिए तथा उसको उदार, सहिष्णु और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन के लिए साक्षात्कारकर्ता का चुनाव इस रूप में किया जाना चाहिए जिससे वैज्ञानिक निष्कर्ष हमें प्राप्त हो सके। अब हम चलते हैं सफल साक्षात्कार के आवश्यक दशाएं कि सफल इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी जरूरी दशाएं हैं। साक्षात्कार की सफलता उसके व्यक्तिगत आयोजन पर निर्भर करते हैं, लेकिन व्यवस्थित आयोजनों के साथ साथ कुछ अन्य दशाओं पर भी इसकी सफलता निर्भर करती है। इन दशाओं का मुख्य संबंध अध्ययन के प्रारूप, साक्षात्कार की कला, प्रश्नों और प्रश्नकर्ता द्वारा साक्षात्कार को संचालित करने के ढंग आदि से हैं। इन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला है, साक्षात्कारकर्ता को सफलता के लिए आवश्यक है कि अध्ययन का प्रारूप व्यवस्थित और उचित हो, क्योंकि यदि प्रश्नों की अनुसूची त्रुटिपूर्ण होगी तो उपयोगी सूचना उनके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकेगी। दूसरी दशा है, साक्षात्कार की कला भी इसका प्रमुख आधार है। इसके लिए आवश्यक है कि साक्षात्कार के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए जिसमें उत्तरदाता अपने आप ही विश्वसनीय और प्रमाणित सूचनाएं प्रदान कर सके। प्रश्न पूछते समय भाषा मधुर, सरल और स्पष्ट हो, जिससे उनका उत्तर शीघ्र ही दिया जा सके। तीसरी सफल साक्षात्कार की दशाओं में यह है कि साक्षात्कार लेते समय वहाँ पर वातावरण शांत, उन्मुक्त और भय रहित होना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता मित्रतापूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करके साक्षात्कारदाता से प्रश्न पूछे। पहले सामान्य प्रश्न जैसे माहौल, जलवायु आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
चौथी दशा यह है कि साक्षात्कारदाता का व्यवहार सर्वाधिक रूप से साक्षात्कार की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मित्रतापूर्ण और पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए। उसे साक्षात्कारदाता से किसी प्रकार की बहस या अपने मत की पुष्टि के लिए उस पर जोर नहीं डालना चाहिए, ना ही किसी उत्तर के प्रति अपनी असहमति प्रकट करनी चाहिए। पांचवी दशा यह है कि साक्षात्कार को अपनी अनुसूची से संबंधित सभी प्रश्नों की पूर्ण जानकारियाँ होनी चाहिए, जिससे उसे अनुसूची में देखकर तथा रुक रुक कर प्रश्न न बोलने पड़े। इससे साक्षात्कारदाता पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी प्रश्न के विषय में अपनी अज्ञानता स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। अगली दशा यह है कि साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता को प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता जितना अधिक कुशल, प्रवीण और प्रशिक्षित होगा, वह उतना ही उसके लिए सतर्क रहेगा, क्योंकि अनेक प्रकार मुख मुद्रा देखकर ही साक्षात्कारदाता प्रश्न की स्थिति को समझ लेता है। अगली जो दशा है वह यह है कि साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार को किसी रूप में पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष रहकर तो वह साक्षात्कारदाता से सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि उसका व्यवहार किसी अन्य के प्रति झुकाव लिए हुए होगा तो साक्षात्कारदाता उसको सही जवाब नहीं देगा। अगली जो हमारी दशा है वह यह है कि साक्षात्कारकर्ता का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता के व्यवहार की मुदिता के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसकी वेशभूषा सौम्य शालीनता युक्त हो, जिससे उत्तरदाता उसके प्रति श्रद्धा भाव रख सके। अगली जो दशा है वह यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्राप्त सूचनाओं का आलेखन भी सही रूप से होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो साक्षात्कार के मध्य आवश्यक बिंदु यथावत लिख लिए जाएं। इस प्रकार उपयुक्त स्थिति को ध्यान में रखा जाए तो साक्षात्कार सफल होगा। इस प्रकार हमारे इस ई कंटेंट में हमने आज एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण देखे, जिसमें हमने देखा कि उसे अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए तथा पक्षपात रहित दृष्टिकोण रखना चाहिए, व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए और अपने विचारों को वो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। इस प्रकार साक्षात्कारकर्ता में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का भी गुण होना चाहिए। उसे उदार होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। इसके बाद हमने सफल साक्षात्कार की आवश्यक दशाएं देखी। हमने देखा कि प्रारूप व्यवस्थित और उचित होना चाहिए साक्षात्कार के लिए। दूसरा, यह हमने बताया कि यह एक कला है, अतः साक्षात्कार के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया जाए जिससे हमें अच्छी और विश्वसनीय जानकारी हो। साथ ही साक्षात्कार लेते समय हमें शांत वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। साक्षात्कारदाता का व्यवहार की प्रक्रिया भी बहुत ही सरल होनी चाहिए, जिसमें साक्षात्कारकर्ता और दाता दोनों मित्रतापूर्ण और पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए। अगली दशा में हमने देखा साक्षात्कारकर्ता को अपनी अनुसूची से संबंधित सभी प्रश्नों की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता को प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए और उसे बिल्कुल ही व्यवहारिक होना चाहिए। अगली हमने देखी कि साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कारकर्ता को अपने पक्षपात व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे अध्ययन निष्पक्ष करना चाहिए। साक्षात्कार
कर्ता का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उससे सौम्य होना चाहिए, उसमें व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, उसकी वेशभूषा सौम्य होनी चाहिए और उत्तरदाता के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इस प्रकार से इसके बाद हमने देखा कि उसे सूचनाओं का आलेखन भी सही रूप से करना चाहिए, तभी हमारा साक्षात्कार सफल होगा। धन्यवाद।